अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूद व सलाम भेजा करो। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 39 फवाइद जिक्र किए हैं। उनमें से चंद अहम फवाइद आपको यहाँ बताते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है और एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से हर दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा हो जाता है। अजान के बाद मसनून दुआ से पहले अगर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ बयान करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की उम्र, उसके अमल और रिस्क में बरकत आती है। दुरूद शरीफ पढ़ने के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत का इजहार होता है और दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताजगी और जिंदगी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, जिसे कोई सख्त हाजत पेश हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये मसाइब और आलाम को दूर कर देता है और रोजी में बरकत और हाजात को पूरा करता है। साहिब तोहफतुल अखयार रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस पाक नकल की है कि जो मुझ पर रोजाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़े वो कभी मोहताज ना होगा। फिर इस हदीस को नकल करने के बाद ये वाकया बयान फरमाया कि एक नेक आदमी था, उसने यह हदीस सुनी तो गलबे शौक के साथ 500 बार दुरूद शरीफ रोजाना का विर्द शुरू कर दिया और इस दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको गनी कर दिया और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाया कि उसे पता भी न चल सका। हालांकि इससे पहले वो मुफलिस और हाजतमंद था और कोई सबब भी नहीं था कि अल्लाह ताला उसे गनी फरमा दे। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ज्यादा दरूद पढ़ता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। तो मैंने कहा चौथा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने फिर कहा कि आधा हिस्सा पढ़ूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा 2/3, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा कि मैं आप पर दरूद ही पढ़ता रहूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचा लिया जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और एक रिवायत में है कि तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचा लेंगे। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता था। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। दोस्तों, वैसे तो दुरूद शरीफ किसी वक्त या किसी मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन बाज मौके ऐसे हैं जहां इसके पढ़ने की खुसूसी ताकीद की गई है।
ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں، اور ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں کہ جیسے دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو اس لیے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو دعا کرنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے رہا ہوں، تو ذکر کرنے اور سننے والے، آپ سننے والے ہیں تو دونوں کو، کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔